अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश टेम्पलेट नंबर 18 पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम्स, रीड एंड अंडरस्टैंड मैप एंड ग्राफिक्स। हमको नक्शे और ये जो तरसीम होती है उनको पढ़ना और समझना सीखना है। इंस्ट्रक्शन फॉर टेचर एंड पेरेंट्स फैसिलिटेटर्स, प्रिपेयर पिक्चर कार्ड और यूज़ पिक्चर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक। हमको टेक्स्ट बुक से इस तरह के पिक्चर या पिक्चर कार्ड आपको दिखानी है मैप वगैरह की, ताकि आप उसको समझ सको, पढ़ सको। गिव स्टूडेंट्स अ चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। आपको अपने खुद के अल्फाज में उस मैप की वजाहत करनी है। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड एंड रीड द टेक्स्ट बुक ऑफ मैप एंड पिक्चरल इंफॉर्मेशन। आपको किताब में दिए हुए नक्शे और तस्वीरी मालूमात को पढ़ना और समझना आना चाहिए। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एवरी एक्टिविटी। और आपको हर सरगर्मी में एकदम गर्म जोशी से हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है। लर्निंग एक्टिविटी, अब हमको क्या सीखना है। फैसिलिटेटर टेक्स वन इंटरेस्टिंग गेम, हम उसका गेम भी खेल सकते हैं। आस्क द स्टूडेंट टू फॉर्म पेयर एंड प्ले द गेम। आपको जोड़ियाँ बनानी है फ्रेंड्स के साथ और गेम खेलने हैं। फैसिलिटेटर टेक्स दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी वर्क इन पेयर्स। लुक एट द मैप बिलो। इमेजिन you to have some treasure you want to hide. Decide where to hide it on the map below and keep it in your mind. Don't tell your partner. Help your partner to reach the treasure by giving instruction. तो आपको गेम किस तरह खेलना है कि आपको एक नक्शा जो किताब में दिया हुआ है, एक नक्शा निकालना है, या खुद से भी आप कोई एक नक्शा बना सकते हैं। और फिर आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि आप एक ख़जाना, ट्रेज़र यानी ख़जाना, ट्रेज़र आप कहीं छुपा रहे हो उस नक्शे में, और आपको वो अपने दिमाग में, जहन में डालना है कि आप उस नक्शे को कहाँ छुपाए हो। और बाद में आप सामने वाले को या आपके पार्टनर को हिंट दोगे, सिर्फ अंदाज़ा दोगे कि वो ट्रेज़र कहाँ पर है। आपके हिंट देने पर अगर वो ढूंढ लेता है तो वो जीत जाएगा, अगर वो नहीं ढूंढ पाता है तो आप जीत जाओगे, आपको पॉइंट मिलेगा। इस तरह हम विनर निकाल सकते हैं। तो देखो आगे हम देखते हैं एक नक्शा। देखो यहाँ पर ये कोई एक एरिया का नक्शा है। हॉस्पिटल है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, एमएस जोशी रोड है, सिनेमा है, थिएटर है, एमजी रोड है, पोस्ट ऑफिस है, लाइब्रेरी है, और मेन ब्लू कलर में एसवी रोड है जो बड़ा है, जहाँ से चौराहा आता है। चार अलग अलग सड़कें निकलती है, जिसमें से एक एमएस जोशी रोड है, एक एमजी रोड है, एक एमएस जोशी रोड, एक एमजी रोड, यानी एमजी रोड का इस तरफ और एमजी रोड का उस तरफ, दो अलग अलग उसके सिमत हैं। उसके सुपरमार्केट है, बुक शॉप है, बस स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है, कैफ़े हैं, इटालियन रेस्टोरेंट हैं, शॉप हैं, एक म्यूज़ियम है, फैक्ट्री है। और जहाँ पर मार्क बनाया हुआ है आप वहाँ पर हो। अब हम पढ़ते हैं कि हमको करना क्या है। फैसिलिटेटर टेक्स द अबव एक्टिविटी गेम एंड गिव सम वर्क to the student. Asks about the symbol and its meaning. Make the list of things from the map. Find out the place using direction. अब देखो
कि यहाँ पर देखो हॉस्पिटल का एक मार्क दिया हुआ है, सिग्नल का मार्क दिया हुआ है, एक सिंबल, ट्रेन स्टेशन के लिए एक सिंबल है, बस स्टेशन के लिए एक सिंबल है, और म्यूज़ियम के लिए है एक सिंबल। इस तरह अलग अलग सिंबल ये दिए हुए हैं यहाँ पर, और बहुत सारी हैं। तो पहला सवाल क्या है, कौन कौन से सिंबल्स दिए हुए हैं, किस किस जगह के, क्या क्या, तो वो हमको बताना है कि हॉस्पिटल का है, बस स्टैंड स्टेशन का है, ट्रेन का है, म्यूज़ियम के लिए है, और सिग्नल लाइट का भी है। तो इस तरह ये सारे सिंबल है। मेक द लिस्ट ऑफ थिंग फ्रॉम द मैप। मैप में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, तो वहाँ हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, सिनेमा है, थिएटर है, पोस्ट ऑफिस है, लाइब्रेरी है, म्यूज़ियम है, फैक्ट्री है, इटालियन रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, बस स्टेशन है, सुपरमार्केट है, बुक शॉप, ट्रेन स्टेशन है, और शॉप्स है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। फाइंड आउट द प्लेस यूजिंग डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन का इस्तेमाल करके कोई जगह तलाश करनी है। अब नीचे देखेंगे प्रैक्टिस। फैसिलिटेटर शो द पिक्चर फ्रॉम द अदर सोर्सेज एंड आस्क द क्वेश्चन। यहाँ देखो नीचे तस्वीर दी हुई है दो अलग अलग, एक में जंगली जानवर दिए हुए हैं और एक में एक्वेरियम है, मतलब फ़िश वगैरह है, पानी का है। मेक फ्रेज यूजिंग द वर्ड एंड पिक्चर थिंग। अ ब्लू फिश, देखो जैसे एक बताया, अ ब्लू फिश, अ स्टार फिश, अ पिंक स्टार फिश, क्रैब या 2 स्टार फिश, एन ऑक्टोपस। इस तरह हम अलग अलग सिंपल सा फ्रेज़ बता सकते हैं। आई एम अ वाइल्ड एनिमल, हु एम आई। देखो ऐसा इसका हम पज़ल भी तैयार कर सकते हैं। आई एम किंग ऑफ जंगल, मैं जंगल का बादशाह हूँ। तो कौन है जंगल का बादशाह? लायन। आई एम वाइल्ड एनिमल, मैं जंगली जानवर हूँ। हु एम आई, अब जब ये लिखा है जंगली जानवर, तो यहाँ बहुत सारे, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। एलिफेंट, मंकी, जिराफ, ज़िब्रा। तो यहाँ जो जो दिख रहा है आप किसी का भी नाम ले सकते हो, क्योंकि यहाँ कुछ निशानी नहीं बताई हुई है। अभी जैसे बता सकते हैं कि आई हैव अ बिग ईयर, हु एम आई। तो यहाँ पर कौन सा एनिमल है जिसके बड़े कान हैं? तो एलिफेंट। और आई एम अ वाइल्ड एनिमल, आई एम जंपिंग ऑल द टाइम, यानी मैं हमेशा कूदता रहता हूँ। तो ऐसा कौन होता है जो हमेशा कूदते रहता है? मंकी, है ना। आई एम अ वाइल्ड एनिमल, आई हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑन माई ऑल बॉडी। तो मेरे पूरे बदन पे मेरे पास सफ़ेद और काली पट्टियाँ हैं। तो मैं कौन हूँ? तो वो कौन है? ज़ेब्रा। इस तरह हम अलग अलग ऐसे पज़ल्स तैयार कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं एक ही पिक्चर को देखकर। आगे हम देखते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई एक एक्सटेंशन एक्टिविटी दिया है। फैसिलिटेटर कंडक्ट ऑनियन रिंग एक्टिविटी। ये देखिए ऑनियन रिंग एक्टिविटी। ऑनियन रिंग मतलब एक रिंग, फिर उसके अंदर 2 रिंग, या हम उससे ज़्यादा रिंग बना के भी एक्टिविटी ले सकते हैं। तो देखो इस तरह जो इसे पिक्चर में दिखाया है, इस तरह हम बच्चों को खड़ा करेंगे। मेक द पिक्चोरियल्स का स्क्रैप बुक। कलेक्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ मैप। ड्रॉ द symbol of map in your drawing book. Prepare the chart of fruit, vegetables, animals. तो देखो यहाँ पर ये जो एक है कि कंडक्ट अनियन रिंग एक्टिविटी, तो हम ये अनियन रिंग एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं? ऐसे 2 बच्चों को आमने सामने खड़ा कर दिया। अब जैसे मैंने कुछ हिंट देके एक पज़ल आपसे पूछा, तो यहाँ पर भी क्या करेगा? एक पज़ल पूछेगा और सामने वाला उसको
आंसर करेगा। इस तरह का एक गेम हो गया। या फिर कोई एक बच्चा एक वर्ड बोलेगा और उसके सामने वाला बच्चा उसकी मीनिंग बताएगा। तो इस तरह हम वर्ड वोकेबलरी गेम खेल सकते हैं। अब या फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि एक बच्चा अगर बोले कि किसी एनिमल का नाम ले तो वो बताए कि वो पेट एनिमल है या वाइल्ड एनिमल है, या एनिमल है बर्ड है, या सी एनिमल है, मतलब उनकी कैटेगरी बताए। इस तरह के हम बहुत सारे गेम इसी एक रिंग में खेल सकते हैं। मेक द पिक्चोरियल स्क्रैप बुक, हम तस्वीर की एक किताब कॉपी बना सकते हैं, तस्वीरी बुक बना सकते हैं। अलग अलग टाइप की पिक्चर लगा के उसकी इंफॉर्मेशन लिख के स्क्रैप बुक बना सकते हैं हम। कलेक्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ मैप, हम अलग अलग टाइप के मैप जमा करके उसकी एक बुक बना सकते हैं या उसका एक एल्बम बना सकते हैं। ड्रॉ द सिंबल ऑफ मैप इन योर ड्राइंग बुक, हम जो नक्शे में अलग अलग सैम्बल्स होते हैं उस सैम्बल्स को हम ड्राइंग बुक में बना सकते हैं। प्रिपेयर द चार्ट ऑफ फ्रूट वेजिटेबल एनिमल, उसके अलावा हम फ्रूट के चार्ट एक बना सकते हैं, वेजिटेबल्स की चार्ट तैयार कर सकते हैं, एनिमल की चार्ट नाम एक जैसे तस्वीर लगा दिए उसके नीचे उसका नाम लिख दिए और इस तरह एक अलग अलग चार्ट बना दिए। एक वेजिटेबल्स की चार्ट बना दिए, एक फ्रूट की चार्ट बना दिए और एक एनिमल की चार्ट तैयार कर दिए। इस तरह हम बर्ड की कर सकते हैं, हम सी एनिमल की कर सकते हैं, किसी भी तरीके की हम चार्ट बना सकते हैं। खाने वाली चार्ट नहीं है, चार्ट पेपर पे पिक्चर चिपकाओ फिर उसके नीचे उसका वो किसकी पिक्चर उसका नाम लिखो, लेबलिंग करे। इस तरह हमको चार्ट बनानी है। इवैल्यूएशन, कलेक्ट न्यू वर्ड्स फ्रॉम पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन, तस्वीरी मालूमात में हम नए अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि ये कुछ नया है। राइट द न्यू वर्ड्स इन योर वोकेबलरी नोटबुक, अपने याद रखने वाली एक नोटबुक जिसमें हम अल्फाज मानी लिखते, नए नए अल्फाज के मानी, उसमें हमें से नए नए अल्फाज के मानी लिख कर उसको पढ़ते रहे ताकि हमारी अल्फाजों का ज़ख़ीरा बढ़े। फ्रेम अ फ्रेज़ यूजिंग प्रॉपर वर्ड एंड पिक्चर, तस्वीर के साथ जुड़े हुए जो वर्ड हैं उनसे हमको फ्रेज़ बनाने या छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस बनाने आने चाहिए। ड्रॉ द माइंड मैप योरसेल्फ, और हमको अपने खुद की सोच से एक मैप तैयार करने भी आना चाहिए। माई टेक अवे टुडे आई कैन, हमने आज क्या सीखा। टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बुक ऑन द मैप के ऊपर हम टेक्स्ट बुक में दिए हुए हम मैप पढ़ सकते हैं। टू रीड द चार्ट्स एंड ग्राफिक्स, हम चार्ट और ग्राफिक को पढ़ सकते हैं। टू स्पीक ऑन पिक्चोरियल थिंग, तस्वीर में दी हुई मालूमात पर हम बोल सकते हैं 2 से 3-4 जुमले। टू इन्जॉय ड्राइंग, और किसी भी मालूमात के ज़रिए हम ड्राइंग बना के उससे हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो बेटा इसके साथ मैं अगर कोई वीडियो डालती हूँ तो वो भी आपने देखना है और समझना है और इस एक्टिविटी को अपने ब्रिज कोर्स की कॉपी में लिख कर कंप्लीट करना है। Hello friends, today we'll learn about maps. Haha, you're doing your morning workout here in the park. See this park map? It tells you where you've been, where you are, and where you're going. A map is an illustration of an area such as a city, a country, or a continent showing its main features. It's a drawing that gives special clues about an area. The word map is originated from the Latin word mappa. That means a paper or napkin. These were the materials the earliest maps of the world were drawn on. The history of mapping can be traced to approximately 5,000 years ago. Guys, this is the Imago Mundi. It is considered the oldest surviving world map. It was found in a town called Sippar in Iraq. The sun rises in the east. Stretch out your arms. Your left hand is now pointing east. Right hand is pointing west. North is at the top and south towards the bottom. This is the map of the world. North is at the top, south at the bottom,
This is east, and this part is facing west. These are called the cardinal directions. You can easily see which country or continent is in which direction. Different places are shown with different colors, so we can easily locate a particular continent. Usually, countries are shown by dots and capitals with a star. There are many types of maps. Let's see the 5 main types one by one. General reference map. These are simple maps showing important physical features, both natural and man-made, in an area. For example, see this road map? It shows the roads boldly and using road widths and colors to distinguish between major and minor roads. Thematic. A thematic map shows a single attribute, such as soil type, vegetation, land use, geology, and land ownership. For example, this French Guiana map shows the vegetation areas, the rainforest areas, westland forest, marsh, and savanna. Navigation charts or nautical charts. It is a map that characterizes the configuration of the shoreline and sea floor. It gives important information about water depths, locations of dangers to navigation, locations and characteristics of aids to navigation, and many other features. Topographic maps. These maps are a detailed record of a land area, giving geographic position and elevations. They show the shape of the land, the mountains, plains, and valleys by means of brown contour lines. Cadastral maps. See this cadastral map? It shows the boundaries and ownership of land within a specified area. This type of map may also show drainage, culture, and other things relating to use of the land. Can you show the map from this park to your home? This road map is an example of general reference map. So many places are there on the way. See, there's a school, a hotel, a restaurant, and so many other places. Now you know a lot about maps. Stay tuned for more videos. Bye-bye. Hello students. Today we are going to do picture talk. Do you know what is picture talking? Yes, picture talking means speaking or writing about a picture. Let's start. Students, in this lockdown, we all are missing our school and especially our classroom. Our classroom is so beautiful. So let's do a picture talk on our classroom. This picture is of a classroom. Students, listen to me very carefully. For doing a picture talk, first you need to have a close look of all the things that are there in this picture. So, look at the picture very carefully and note down all the things that you see in the picture. Students, in this picture, we see a teacher, some girls and boys, many pictures on the wall, a beautiful garden, and a person who is dressed like a lion. Now, let us frame sentences on the things that we saw. Remember, students, the first sentence of any picture talk should be the name of the place shown in the picture. So, students, our first sentence will be, "This is a beautiful classroom." Now, let us start framing the sentences on all the things that we saw and noted down. The first was a teacher. Let's frame a sentence on the teacher. The teacher is sitting on the chair. The next word that we noted down was boys and girls. Students, count the number of boys and girls that you see in this picture. How many boys do you see? Yes,
5 boys. And how many girls do you see? Yes, 3 girls. So let us frame the sentence on the boys and girls. There are 5 boys and 3 girls in the classroom. Now students, can you tell me what are the children doing? Yes, some children are showing the picture to the teacher, few are drawing and few are talking to the cartoon lion. So the sentence that we will frame is: the children are drawing, showing their drawings to the teacher and talking to the man who is dressed like a lion. Now let us move on to the next word. Our next word was pictures on the wall. Students, count the number of pictures on the wall. How many pictures do you see on the wall? Yes, there are 3 pictures on the wall. So the sentence will be: there are 3 pictures stuck on the wall. What is the next word that we had noted? Yes, a person dressed like a lion. Let's frame a sentence on it. In the classroom, there is a person who is dressed like a lion. Now students, tell me, what is that lion doing? Yes, he is showing some pictures from a book to the students. So the next sentence will be: he is showing some pictures to the students from a book. Now let us move forward to the last word that we had noted, the garden. The sentence will be: there is a big and beautiful garden outside the classroom. Students, we have completed a picture talk. Now let us put all the sentences together and read it out. This is a beautiful classroom. In the classroom, a teacher is sitting on the chair. There are 5 boys and 3 girls in the classroom. The children are drawing, showing their drawings to the teacher and talking to the man who is dressed like a lion. There are 3 pictures stuck on the wall. In the classroom, there is a person who is dressed like a lion. He is showing some pictures to the students from a book. There is a big and beautiful garden outside the classroom. Very good, students. We have written a beautiful picture talk.